दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है स्टडी एंड टेक्नो लर्न बाय बीएस। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं ये सिखाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 से लेकर 360 डिग्री तक टेबल कैसे बनाते हैं ये आज आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें 0 से लेकर 360 डिग्री तक टेबल में वैल्यू दे रखी है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180, 210 डिग्री, इसी तरह 360 डिग्री तक। यह वैल्यू जो दे रखी है ये डिग्री में है। नीचे जो पाई के रूप में वैल्यू दे रखी है ये रेडियन में है। इसमें भी देखेंगे 0 रेडियन, पाई बाय 6 डिग्री, 5/4, इसी तरह होते होते लास्ट में 360 डिग्री है, वो पाई के रूप में क्या है 2 पाई। तो सबसे पहले अपने साइन की वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे क्या आएगी। तो साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट 0 डिग्री दिया हुआ है, इसके वैल्यू को क्या लिखेंगे 0, 30 को 1, 45 को 2, 60 को 3, 90 को 4। अब इसमें क्या करना है कि ये लास्ट की वैल्यू जो 4 है, 4 से सभी को डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी इसको भी। फिर इसके बाद इन सभी को अंडर रूट कर देना है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0, और अंडर रूट 0 का मान क्या आता है 0 ही। यहाँ पर देखें अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2। यहाँ पर देखें पहले तो इनको काट देंगे, ये 1 और 2। यहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। यहाँ पर अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2। यहाँ 4 कट जाएगा 1, तो 1 की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1। ये जो अपने को यहाँ पर प्राप्त हुआ है ये किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है। ये टेबल में अपने पुट कर देते हैं। तो अपने को साइन की वैल्यू क्या मिली 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1.2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। आगे वाली वैल्यू किसकी होगी, साइन 60 की, √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस टेबल में जो साइन की वैल्यू दे रखी है लास्ट में वो स्टार्टिंग में पुट कर देंगे, उसके आगे वाली वैल्यू इसके बाद में की वैल्यू में पुट करते जाएंगे कॉस वाली में। तो देखेंगे जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। उससे पहले क्या वैल्यू है √3/2। यहाँ पर उससे पहले वाली वैल्यू 1/√2। ये यहाँ पर क्या रही है
1/2, लास्ट में 0 है तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ जाएगी। अब 10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन की जो वैल्यू दे रखी है उसमें कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो अपने को 10 की वैल्यू मिल जाएगी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 10 की वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसमें देखें, 0 में 0 को 1 से डिवाइड किया या 0 को 1 से भाग दिया तो 0। यहाँ पर देखें 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1/√3। इसमें दोनों सेम वैल्यू है तो क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, √3। 1 को 0 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आती है, इन्फिनाइट या अनंत वैल्यू अपने को मिलती है, जो क्या है एक तरह से अनिश्चित है या अनडिफाइंड है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है अनडिफाइंड को शॉर्टकट में यूडी और इन्फिनाइट को तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यूडी या फिर इन्फिनाइट। अब इसी तरह कॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 10 की वैल्यू दे रखी है उससे कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, यह वैल्यू ये स्टार्टिंग में पुट कर देंगे, यूडी और 9। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √3, वो यहाँ आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 1/√3। यहाँ पर 0 है तो 0 यहाँ पर आ जाएगी इसकी। या फिर अपने को कॉट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये क्या होता है, 10 का उल्टा भी होता है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा 1/tan थीटा। अगर अपने ये 10 की वैल्यू जो यहाँ पर दे रखी है उसको उल्टा करते जाएंगे तो भी ये वैल्यू इसकी अपने को मिल जाएगी। जैसे नोमिनेटर को डोमिनेटर में कर दिया, डोमिनेटर को नोमिनेटर में कर दिया जाए तो ये वैल्यू तो भी अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब सेक थीटा की सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, cos 1/cos है। इसका मतलब क्या हुआ, जो cos की वैल्यू दे रखी है उसको अपने पलट देंगे तो अपने को सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए cos का वैल्यू क्या दे रखा है, 1। 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1। अब इस वैल्यू को पलट दिया तो 2 ऊपर √3। यहाँ पर देखें इसको पलट देंगे तो √2। इसको पलट दिया 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें 0 को 0 में 0 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 1/0
तो ये भी अपने को क्या मिलेगी, अनिश्चित या अनडिफाइंड वैल्यू। अब कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो साइन की वैल्यू दे रखी है उसको पलट देंगे। या फिर जो सेक की वैल्यू मिली अपने को यहाँ लास्ट में या स्टार्टिंग में कर देंगे, और स्टार्टिंग वाली लास्ट में इससे वैल्यू पुट करते जाएंगे, या फिर इसको पलट दें। अपने यहाँ पर क्या हुआ है, अगर लास्ट में इसकी वैल्यू जो दे रखी है उसको पुट करें तो टू है √2 1। जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक त्रिकोणमिति सारणी कंप्लीट है। अब इसके बाद की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है, उस पर ध्यान दें। यहाँ पर देखो ये 0 है, यहाँ पर +1 -1। साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से लेकर 1 तक, और कॉस की वैल्यू 1 से लेकर 0। तो इसको देखते हुए ये कर्व ड्रॉ करते हैं। जैसे ये अपने 0 डिग्री कर दिया, या 90 डिग्री, 180, 270, 360, 450 डिग्री, 440 डिग्री। तो जो साइन का ग्राफ होता है वो कैसे आता है, यहाँ पर देखें शुरू में अपने 0 है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ 90 डिग्री पर जाते हुए मैक्सिमम कहाँ अपने को वैल्यू मिल रही है 1। ये 0 से धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। फिर 1 के बाद इसकी वैल्यू क्या, 0, धीरे धीरे 0 होनी स्टार्ट हो जाती है। अब 0 से लेकर 80 डिग्री तक इसकी वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 0 से ऊपर ही आ रही है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब 180 डिग्री के बाद इसकी वैल्यू देखो नीचे जा रही है, तो ये नेगेटिव में वैल्यू है। यहाँ क्या आ गया, माइनस से नेगेटिव में 1, इसकी वैल्यू -1 है। कितनी डिग्री पर, 270 डिग्री पर। अब उसके बाद इसकी वैल्यू 360 तक फिर धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। 360 पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 180 से लेकर 360 तक साइन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो साइन के कर्व के लिए। अब इससे अपने आगे की वैल्यू निकालते हैं साइन के लिए। तो 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये कॉस के लिए किया था वैसे ही इसमें करना है। जैसे यहाँ पर 1 था तो 1 ही है, उसके आगे वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। फिर इससे आगे वाली वैल्यू आगे वाले में, इससे आगे वाली वैल्यू उससे आगे में, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब देखें क्या आएगा, ये 1 के बाद क्या है, √3/2, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी √3/2। उससे पहले क्या है, 1/√2। फिर देखें आगे ये क्या है, 1/2।
फिर यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0। इसी तरह ये आगे ही करते जाना है अपने को। अब इससे पहले क्या है 1/2, 1/√2, √3/2, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखें 180 तक थी, 180 के बाद 360 तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव, 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 नेगेटिव। तो अब ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, फिर 0 आएगी। यहाँ पर क्या है -√3/2, 1/√2 -1/2, 0। तो साइन की वैल्यू 0 से लेकर 360 तक अपने को मिल गई है। इसी तरह कॉस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फिर ग्राफ पर ध्यान देते हैं। कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 1 से 0 तक। तो कोसाइन ग्राफ जो होता है, जब कोसाइन वक्र इसको कहते हैं, ये भी 0 से स्टार्ट होएगा, 1 से स्टार्ट होएगा। 1 यहाँ पर 0 है तो ये 1 से स्टार्ट होकर 0 आ गया, फिर उसके बाद ऐसे 180 तक नेगेटिव हो जाएगा, 270 तक भी नेगेटिव रहेगा। 270 के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगी। ये पॉजिटिव कहाँ तक रहेगी, 450 तक, फिर उसके बाद इसकी नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें ही वही जैसे साइन के लिए किया था, वैसे ही कॉस की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। यहाँ पर 0 है, फिर उससे आगे क्या है 1/2, फिर उससे आगे 1/√2, फिर ये वैल्यू √3/2, यहाँ 1 है तो ये वैल्यू 1। अब यहाँ पर देखें 90 के बाद इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में। वन 180 के बाद 270 तक भी इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो ये जो वैल्यू आएंगी सारी नेगेटिव में आएंगी। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये -1 है, तो उससे पहले क्या है √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ पर क्या 0, तो यहाँ पर क्या है 0। ये कहाँ तक वैल्यू पुट कर दिया है, 270 तक। अब यहाँ पर 270 के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है 450 तक। अब 0 से पहले क्या है 1/2, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पर। फिर उससे पहले क्या है 1/√2, √3/2, 1। तो कॉस की वैल्यू भी अपने 0 से लेकर 360 तक आ गई है। tan की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो साइन की वैल्यू है उसमें कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो अपने को tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें देखें अब साइन की वैल्यू में कॉस की
वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 10 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 और 2 डिवाइड हो गया और 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर √3। जब पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गई। ये सेम ही वैल्यू तो इसका 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर अपने को 1/√3। अब 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0। यहाँ पर भी देखें दोनों में क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, √1/√3। यहाँ 1, यहाँ भी 2 कट जाएगा, √3। अब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड वैल्यू या अनंत वैल्यू मिलेगी। 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में √3। जहाँ सेम वैल्यू है तो माइनस में 1 आ जाएगा। जहाँ 2 और 2 कट गया तो -1/√3। 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, -1/√3 -1 -√3। यहाँ पर क्या है, या फिर इन्फिनाइट। अब इसी तरह ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब √3 1/√3, यहाँ पर क्या है, 0। वैल्यू क्या है, 1/√3। यहाँ पर अपने को जो वैल्यू मिलेगी इसके, यहाँ से स्टार्ट कर दें तो इसकी वैल्यू ये माइनस में है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, ये -1 है, ये -√3। जो लास्ट में क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू और इन्फिनिट इसमें माइनस में रहेगी 2। फिर उससे पहले √2, फिर 2/√3, वन। तो यहाँ पर अपने को cos थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव में मिल रही है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी। ये -2/√3 -√2 यहाँ पर, फिर अनडिफाइंड और अब यहाँ पर वैल्यू इससे पहले क्या है, 2/√2 2/√3 1। अब कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखें, इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, 1। उससे पहले वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2/√3। उससे पहले वाली यहाँ पर √2 2
अनडिफाइंड, अब कोसेक थीटा बराबर क्या था 1/sin थीटा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पर सभी नेगेटिव है तो आगे वाली इसकी क्या वैल्यू रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। तो अब यहाँ पर क्या दे रखी है, ये यहाँ पर आ गया ये -2 -√2, ये वाली वैल्यू यहाँ पर 2√3 1, अब यहाँ पर देखो ये 1 आ गया, उससे पहले वाली ये वैल्यू है, ये यहाँ पर पुट कर देंगे 2/√3 √2 -2, यहाँ पर क्या है ये लास्ट में अनडिफाइंड वैल्यू और इन्फिनिटी। तो प्यारे स्टूडेंट हो, ये 0 से लेकर 360 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट है। अब इसको ध्यान से देख लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।